हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक इंसान सोच रहा होता है कि इतनी ज़्यादा ड्रैगन एनर्जी को कैसे अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, कैसे मरने का डर नहीं है, हमें यहाँ पे रिलैक्स नहीं होना चाहिए। चलो मैं थोड़ा सा इसे डिस्टर्ब करता हूँ। वो अपना अटैक यूज़ करने लगा होता है जॉनी और जुजू की तरफ। जॉनी सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है इन्होंने हमें देख लिया और ये चीज़ें खराब करने की सोच रहा है। क्या ये सोच रहे कि इसकी छोटी मोटी ट्रिक यूजफुल होगी भी। तो एपिसोड नंबर 170 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी ऐसे जीजू को आवाज लगाता है। जीजू बोलते हैं मैं समझती हूँ। वो दोनों अपने हाथों को मिलाते हैं और एक एनर्जी रिलीज होती है। वो इंसान अपने आइज को क्लोज कर लेता है। बाकी बोल रहे होते हैं ये क्या चल रहा है, इतना ज्यादा खतरनाक चीज हो रही है। जो एल्डर होता है वो बोल रहा होता है किसी ये नहीं पता कि ये जो कर रही है इससे इसी के ऊपर मुसीबत आएगी। दूसरा ड्रैगन नाइट बोल रहा होता है क्या बकवास कर रहे हो तुम ऐसा कर सकते थे जब तुम ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन में कम्पीट कर रहे थे। अगर तुम ऐसा कर सकते तो तुम नहीं करते क्या। हमेशा वही लोग जेलसी फील करते हैं जिनसे नहीं होती हैं चीजें। इनफैक्ट बोल रहा होता है कि लान तुम कुछ ज्यादा ग्रेट थे आज। कल जिजू की फाइट होगी लिन जुजान के साथ, पर वो जरा भी रिकवर नहीं कर पाएगा। ये जो तुमने सीरियस इंजरी दी है उसे हम पक्का ही जीतेंगे। जॉनी बोलते कि ब्रदर हुआंग हमने काफी सारा ड्रैगन एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया है, हमें जल्दी से जाना पड़ेगा और गेम स्टार्ट होने से पहले प्लीज सर्वेंट्स को बोलना कि हमें डिस्टर्ब ना करे। हुआंग बोल रहा होता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर ऐसे में रात का सीन दिखाई देता है। जॉनी बोल रहे होते गाइस हम काफी ज्यादा एनर्जी को लाए हैं आज, तैयार हो जाओ तुम सभी। उसे बोलते ठीक है। जॉनी बोलते जाबाओ बाहर आओ और हेल्प करो हमारी। जाबा बोलते ठीक है मैं तैयार हूँ। जॉनी ऐसे बैठ जाता है बीच में और बाकी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। जाबा बोलता है कि लॉर्ड जो एनर्जी की इंटेंसिटी है इस टाइम वो कुछ ज्यादा हाई है। ऐसे तो जो कन्वर्जन है वो सही हो रही है, पर जो एब्जॉर्प्शन होगी एनर्जी की वो कम हो जाएगी। मैं डायरेक्टली ड्रैगन पावर लिक्विड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ सभी के लिए, ताकि ये प्रैक्टिस कर सकें। इफेक्ट अच्छा होगा। ऐसे तो चीज़ें खराब होंगी, मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी वेस्ट में चल जाएगी, पर क्या ही कर सकते हैं, इनकी इम्प्रूवमेंट स्पीड फास्ट हो जाएगी। जॉनी बोल रहा होता है जब तुमने वेस्ट के बारे में बात की, क्या वो सच में वेस्ट है क्या। ये तो ऐसी बात होगी जब मैं इटर्नल स्काई सिटी में था तो पेविलियन मास्टर कुछ गुस्सा थे और वो मेरे को मारना चाहते थे। जावा बोल रहा होता है कि तुम अभी भी ड्रैगन एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकते हैं ना कल। ये सच्ची मुझे वेस्ट की बात हो जाएगी अगर तुम कंज्यूम नहीं करोगे सारी ड्रैगन एनर्जी लिक्विड को जो तुमने आज ऑब्टेन की है। जॉनी बोल रहा होता है ठीक है मैं ट्राई करूंगा। जावा ऐसे कन्वर्जन को स्टार्ट ही कर रहा होता है, मतलब परफॉर्म कर रहा होता है। जॉनी से सोच रहा होता है कि ये फीलिंग तो कुछ ज्यादा अच्छी है। ऐसा लग रहा है मेरी पूरी बॉडी मॉइस्चराइज हो रही है, जो मेरे पिछले जख्म है वो सारे अच्छे तरीके से हील हो रहे हैं। लाइफ एसेंस भी चेंज हो रहा है। मेंटल पावर, साउल पावर, ब्लड पावर सब ग्रो हो रही है खतरनाक तरीके से। जाबा बोल रहा होता है ऑफ कोर्स जाबा अकेला था गॉड रेलम में इकलौता, मैं बाकी क्रिएचर से अलग हूँ और जो ये एनर्जी है भी किसी भी एनर्जी के कंपैरिजन में नहीं है। जॉनियो ऐसे ही बैठा होता है और उसकी एनर्जी गायब हो जाती है। वो गुस्से से बोलता है कि जाबाओ प्लीज एक्सप्लेन करो, मेरे पास इतना ज्यादा ड्रैगन पावर लिक्विड है तो ये ऑलमोस्ट 15 मिनट में कैसे खत्म हो गया। जावा बोल रहा होता है कि लॉर्ड मेरी बात तो सुनो, मैंने बोला नहीं कि चीजें वेस्टफुल हो जाएंगी, ये जो लेवल है एनर्जी का ये डिफरेंट है। जॉनी ऐसे जाबा को गुस्से से बोल रहा होता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, एनर्जी अच्छी चीज है पर तुम्हें पता है अगर इस ड्रैगन लिक्विड को हम कल्टीवेशन में यूज करेंगे तो हम साथ में 1 महीने तक प्रैक्टिस कर सकते थे। जावा बोल रहा होता है कि हाँ मैंने गलती कर दी, अब मैं क्या करूँ। कॉनली बोल रहा होता है बॉस ये तो कुछ ज्यादा अच्छी फीलिंग है, अगर मैं इस एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करता रहूंगा तो मैं गॉड बन जाऊंगा 1 ही साल में। यूएनएन भी बोल रहा होता है मैंने भी कुछ ज्यादा ही इम्प्रूव किया है। मिक्विंग बोल रही होती है कि हाँ ये तो कुछ ज्यादा ही ग्रेट है, ये अच्छी चीज है पर काफी ज्यादा काम ये कंज्यूम कर ले रहा है ना। जॉनी बोल रहा होता है नहीं, अगर हम सातों प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी बात है कि पूरा मंथ भी लगाएंगे फिर भी ये खत्म नहीं होगा। पर अभी जो हमने चीज किया उसकी वजह से ये ऑलमोस्ट आधे घंटे में, मतलब 15 मिनट में खत्म हो गया। कंजप्शन कुछ ज्यादा ग्रेट थी। टांग बोल रही होती है पर जो इफेक्ट था वो अच्छा था, मेरी कल्टीवेशन कुछ ज्यादा इंप्रूव हुई और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है वो भी इंक्रीज हुई है। मुझे लग रहा है कि मैं स्पिरिट रेलम में एंटर कर चुकी हूँ। जॉनी बोलता है सच्ची स्पिरिट रेलम में एंटर कर चुके हो तुम तो फिर ज्यादा दूर नहीं होगे टाइटल डूला लेवल तक, है ना। टांग बोल रही होती है कि 3 टाइम और मैं पहुंच जाऊंगी टाइटल डूला के लेवल पे। जॉनी बोल रहा होता है कि जो एनर्जी है वो हमारी हेल्प कर सकती है, खासकर जब कोई इंसान ब्रेक थ्रू के पास में हो तब इफेक्ट बेस्ट होगा, पर काफी ज्यादा पैसा भी लग रहा है। हमें ऐसे भी बॉडी टेम्परिंग आर्ट्स को यूज करना पड़ेगा, जब काफी एनर्जी होगी तो दोबारा ट्राई करेंगे। अभी भी थोड़ा बहुत ड्रैगन पावर लिक्विड बचा हुआ है जुजू की बॉडी में, मैं जाबाओ को बोलूंगा दोबारा उस एनर्जी को तुम्हारी बॉडी के अंदर डालने के लिए। सभी प्रैक्टिस करते रहना, मैं
एल्डर शू की जगह पे जा रहा हूँ। वो बोलते ठीक है। जॉनी ऐसे जाता है एल्डर शू के पास। एक पेड़ से आवाज आती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन चल नहीं रहा क्या अभी? क्या अच्छा किया। जॉनी बोल रहा था एल्डर शू हमें काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिले ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन से। हम खुद के लिए तो उसे यूज नहीं कर सकते थे, तो हम वापस आ गए और मैंने सभी की हेल्प की कल्टीवेट करने के लिए। अपने फ्रेंड्स को बोलो तुम, ताकि वो एक प्लेस पे इकट्ठा हो सके। जब मैं कल वापस आऊंगा तो मैं उनकी कल्टीवेशन में हेल्प करूंगा और उन्हें सिखाऊंगा कि उनकी बॉडीज को कैसे टेम्पर करना है। शूला बोल रहा होता है मुझे तुम फिर अलग से लग रहे हो, तुम्हारी प्रोग्रेस कुछ ज्यादा फास्ट है। क्या तुम सारे बेनिफिट्स टैनलोंग स्टार के खुद ब खुद के लिए रख रहे हो? जॉनी बोल रहा होता है मैं भी तुम्हारे लिए अच्छी चीजें लाया हूँ। तुमने भी हमारी काफी ज्यादा हेल्प की थी पहले, तो अब टाइम है कि मैं जो तुमने मुझे फेवर दिया था मैं उसे वापस कर दूं। वैसे एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है और बोलते हैं कि जाओ बाओ, ये 2/3 ड्रैगन पावर जो है मेरी बॉडी की से लो और इसे लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, मतलब इस लिक्विड को एनर्जी में कन्वर्ट कर दो और एल्डर शू को दे दो। शू को ज्यादा हैरान होता है। ऐसे जो पेड़ था उसकी ट्रंक का सरफेस फेंट ग्रीन कलर से चमक रहा था। लीव्स आ रहे थे उसकी ब्रांचेस से, जो कि देख सकते थे कि मतलब स्पीड देख पा रहे थे कि लीव्स कैसे ग्रो कर रहे हैं पेड़ में। ऐसे तो ये 2/3 पावर ही थी, पर 20 मिनट्स तक चली ये एनर्जी। जो बेकार सी खराब सी ब्रांचेस थी वो गायब हो गई और अच्छी ग्रीन लीव्स वाली ब्रांचेस आ गई। पेड़ एक तरीके से नया बन गया था, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रही थी एल्डर शू की। एल्डर शू बोल रहा होता है कि मेरे को रिबॉर्न वाली फीलिंग आ रही है, शुक्रिया बच्चे। जॉनी बोल रहा होता है कि एटलीस्ट इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मैं दोबारा तुम्हें ट्रबल देना चाहता हूँ कि अपने पार्टनर्स को इकट्ठा करो। शूला बोल रहा होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें अगले मॉर्निंग ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म अरेना का सीन दिखाई देता है। जॉनी बोल रहा होता है कि इतना सही नहीं है, आज कोई भी ड्रैगन नाइट नहीं आया है। जैसे कि इंटेंसिटी है ड्रैगन एनर्जी की, मुझे लगता है कि हम उतनी नहीं अब्जॉर्ब कर पाएंगे जितनी हमने कल की थी। वो सोच रहा होता है मैं क्या करूं। मैं अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहता था ताकि वो प्रैक्टिस कर पाए। वो बोलते हैं कि चलो ड्रैगन एनर्जी को अब्जॉर्ब करते, कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले वो बैठ जाते हैं और एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो प्रेजेंट लोग होते हैं वो बोल रहे थे वाह द्वारा कितने ज्यादा बड़े भूखे हैं ये, मतलब ज्यादा खाने वाले। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि सेकंड राउंड, ऐसे कट कर देना। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि सेकंड राउंड गेम 1 फर्स्ट बैटल जोन में लू चोंगमिंग जांग चाओ यांग के साथ फाइट करेगा। सेकंड बैटल जोन में वांग डेंग के साथ फाइट करेगा। थर्ड बैटल जोन में लान शाओजू के साथ फाइट करेगा। बुलिन सोच रहा होता है कि मैं से कट कर देना। जॉनी सोच रहा होता है मेरे को द्वारा पहले जाना पड़ रहा है। कंपटीशन के बाद मैंने अपना सारा टाइम ड्रैगन एनर्जी को अब्जॉर्ब करने में लगाया था। मैं दोबारा ट्राई करूंगा कि मैं ड्रैगन राइजिंग पिलर को स्टिमुलेट कर सकता हूँ ताकि वो मेरी कुछ हेल्प कर पाए। आज कोई भी ड्रैगन नाइट नहीं है यहाँ पे, तो जो पॉसिबिलिटी है कि मेरा सीक्रेट रिवील हो जाएगा वो बहुत ज्यादा कम है। चलो मैं यही होप करता हूँ कि चीजें सही तरीके से जाएं। तभी एक ड्रैगन वहां पे आ जाता है। हम बताया जाता है कि शाओजी एक मिड लेवल ड्रैगन है, एक रेयर फीमेल ड्रैगन पावर हाउस। वो काफी ज्यादा पॉपुलर है ड्रैगन्स के बीच में। शाओजाओ का सबसे बड़ा गोल जिंदगी में यही है कि वो ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। वो टॉप लेवल ड्रैगन बन जाती है एक टाइम पे। इस तरीके से वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर को फाइंड कर पाएगी। ये इम्पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए फिर एक ड्रैगन नाइट की वाइफ बनना, ये इसका गोल है। पर ऐसे फिर रास्ते में गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस आ गई और जीजू आ गई। उनकी स्ट्रेंथ को कोई अंडर एस्टिमेट ही नहीं कर सकता था। वो सोच रही होती है कि ड्रॉग से कट कर देना। वो सोच रही होती है कि गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस मेरे सामने, वो तो मेरे से कुछ ज्यादा सुंदर है। और सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज ये है कि ये इंसानों का रूप भी ले सकते हैं। वैसे बोल रही होती है कि वेल मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरह की गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस या फिर सिल्वर ड्रैगन प्रिंसेस हो तुम। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जो वो सॉफ्ट से पैर हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे। मैं डेफिनेटली तुम्हें हरा दूंगी और तुम्हारा जो ये सुंदर सा चेहरा है उसे ग्राउंड में घस दूंगी। ऐसे भी गेम स्टार्ट हो जाती है। वो जो ड्रैगन होती है वो अपनी ड्रैगन ब्रेथ मोल्टन गोल्ड एंड आयरन को यूज करती है। जॉनी सोच रहा होता है कि मुझे इस ब्रेथ से बचना पड़ेगा। वैसे अपने हाथ में बैंड लगा से कट कर देना। वैसे अपने हाथ में बैंड निकाल लेता है और अपने बॉडी को आर्मर से कवर कर लेता है। जॉनी सोच रहा होता है कि ये जो ये अटैक कर रही है इसके ऊपर तो मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर इतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए इससे फाइट करना। वो अपने बैंड की पावर को यूज कर रही होती है उसकी ब्रेथ को रोकने के लिए। वो ड्रैगन सोच रही होती है कि जितने मेरे क्रोजिव है से कट कर देना। वो ड्रैगन सोच रही होती है जितने मेरे क्रोजिव इफेक्ट्स थे वो कैंसिल हो रहे हैं, पर अभी भी मेरे पास कुछ ज्यादा अटैक्स है करने के लिए। वैसे अपने टेल्स को आगे की तरफ भेजती है जिससे स्पाइक्स निकलते हैं। वो सोच रही होती है कि गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस मैं देखना चाहती हूँ कि तुम अब कहाँ पे छुपोगे। जॉनी ऐसे हैरानी से आगे की तरफ देख रहा होता है। वांग बोल रहा होता है कि ये शूजाओ तो जरा भी रुक नहीं रही है, क्या ये लान को मारने की कोशिश कर रही है। तो वो जो इंसान होता है कल वाला, वो बोल रहा होता है कि ये सब कुछ हार्ड वर्क की वजह से है कि वो इतना कर पा रही है। वो सिर्फ एक मिड लेवल ड्रैगन है, वो मिड रेंज कॉम्बैट में अच्छी है और इस
तरह की बैटलफील्ड उसके लिए ज्यादा सूट करती है। फिर ऐसे एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। वो बोल रहा होता है, क्या इस लाइट ने शुजाओ के ड्रैगन ब्रेथ को कम्प्लीटली खत्म कर दिया? क्या ये किसी तरह की स्पेयर स्किल है? जॉनी पूर्ति से ठीक होता है। वो जो ड्रैगन होती है वो हैरान होती है, क्योंकि जॉनी आगे की तरफ देख रहा होता है और अपने स्पेयर से अटैक करने लगा होता है। वो इंसान ऐसे ही बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी जॉनी जल्दी से आगे की तरफ जाता है और उस ड्रैगन के सर के आर पार अपने स्पेयर को कर देता है। ड्रैगन ऐसे नीचे पड़ जाती है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। सो गाइस, ये एपिसोड इतना ही था। अगर आपको नेक्स्ट देखना तो वेट करो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। बाय।